दोस्तों एक समय था जब बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन सिनेमा का फेस माना जाता था और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड फिल्म्स के रीमेक बनाए जाते थे। लेकिन आज के समय की अगर बात करें तो ये हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। दरअसल आज साउथ में नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में साउथ फिल्मों के रीमेक बनाए जा रहे हैं। साथ ही आज डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर जो कामयाबी साउथ इंडियन फिल्में हासिल कर रही हैं, वैसी कामयाबी के लिए बॉलीवुड अब तरसती हुई दिखाई देती है। और यही वजह है कि भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अब साउथ इंडियन फिल्में ही भारतीय सिनेमा की असली पहचान बनती जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ साल पहले तक जिन साउथ फिल्मों का उनके ओवर एक्शन के लिए मजाक बनाया जाता था, वो आज बॉलीवुड से इतना आगे कैसे निकल गई। और दोस्तों इसी सवाल का ही जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों जिन बॉलीवुड सुपरस्टार्स को कभी फिल्म के हिट होने की गारंटी माना जाता था, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने उन बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को भी औंधे मुंह जमीन पर गिरते हुए देखा है। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो बॉलीवुड फिल्म को लेकर लोगों में कोई एक्साइटमेंट ही बाकी नहीं रह गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि साउथ इंडियन फिल्में लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली रिलीज हुई अंतिम, सत्यमेव जयते 2 और बेल बॉटम जैसी बड़े बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फेल हो गई थी, वहीं पुष्पा, RRR और KGF चैप्टर 2 जैसी तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन इन बॉलीवुड फिल्मों से कई गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं। और इससे साफ पता चलता है कि इन साउथ स्टार्स के लिए आज सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पैन इंडिया लेवल पर लोगों में एक अलग ही दीवानगी है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि साउथ फिल्मों को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ इन फिल्म के एक्टर्स का ही रहा है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साउथ इंडियन सिनेमा को पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल तक सफल बनाने में S. शंकर और SS. राजामौली जैसे जीनियस डायरेक्टर्स का भी बहुत अहम योगदान रहा है। दरअसल SS. राजामौली के फिल्म बाहुबली साउथ इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास की इस सबसे बड़ी फिल्म ने लोगों के दिमाग में सदियों से बनी साउथ इंडियन फिल्मों की छवि को एक झटके में बदल कर रख दिया था। साथ ही इस फिल्म की कामयाबी ने साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स को यह कॉन्फिडेंस भी दिया कि वो भी बाहुबली की तरह ही अपनी फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज कर सकते हैं। अब अगर आज की बात करें तो हालात यह है कि लोगों से अगर इंडियन सिनेमा की ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में पूछा जाता है जिनका कि उन्हें बेसब्री से इंतजार है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग आदि पुरुष और सालार जैसे साउथ मूवीज का ही नाम लेते हैं, जबकि उनके मन में किसी बॉलीवुड फिल्म का ख्याल तक नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि बॉलीवुड की जो हालत इस समय हमें नजर आ रही है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट कुछ सालों पहले तक तो साउथ के अंदर बॉलीवुड फिल्मों के रीमेक बनाए जाते थे। यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्री में तो अमिताभ बच्चन की लगभग हर फिल्म का ही रीमेक बनाया जाता था। ये वो समय था जब हिंदी रीजन के लोग साउथ फिल्मों के ओवर एक्शन सीन्स का मजाक बनाया करते थे। ये फिल्में अपने स्टेट्स में तो काफी पसंद की जाती, लेकिन हिंदी ऑडियंस इन फिल्मों का बॉलीवुड से कोई कंपटीशन ही नहीं मानती थी। और कंपटीशन भला होता भी कैसे, उस समय तो बॉलीवुड में भी ऐसी जबरदस्त फिल्में बनती थी जिन्हें कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन दोस्तों साल 2000 के बाद से बॉलीवुड ने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की हैं जिनका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा अंडररेट की जाने वाली साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करती रही और देखते ही देखते ये इंडस्ट्री कब बॉलीवुड से आगे निकल गई लोगों को पता तक नहीं चला। खैर चलिए अब हम जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी गलतियां थी जिसने कि बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्री के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। असल में दोस्तों बॉलीवुड ने पहली बड़ी गलती यह की कि उसने हॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर दिया। अब अगर आप 2004 या 2005 के बाद से बॉलीवुड फिल्मों पर नजर डालेंगे तो फिर उसमें आपको हॉलीवुड की एक झलक नजर आएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बड़े शहरों और मॉडर्न जमाने पर बेस्ड होने लगी थी, जिसके चलते हिंदी जगत की देसी ऑडियंस इन फिल्मों से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। इसके अलावा बॉलीवुड का असली पतन तब शुरू हुआ जब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सुपरस्टार्स गजनी, सिंघम, वांटेड और राउडी राठौर जैसी फिल्मों के रूप में साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक बनाने लगे। यहाँ से बॉलीवुड में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहाँ पर हर दूसरी फिल्म ही साउथ की रीमेक होती थी। बॉलीवुड फिल्म मेकर्स ने अपनी ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी को ताक पर रख दिया और प्रॉफिट कमाने के लिए अपना पूरा फोकस सिर्फ साउथ फिल्मों के रीमेक बनाने पर लगा दिया। दरअसल ये सभी रीमेक फिल्में बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी हिट साबित हो रही थी और इन फिल्मों के इतना हिट होने की वजह से ही साउथ के फिल्म मेकर्स को पहली बार इस चीज का आभास हुआ
कि उनकी फिल्में हिंदी जगत में भी कामयाब हो सकती हैं। अब दोस्तों कुछ समय तक तो हिंदी ऑडियंस को यह भी पता नहीं चल पाया कि बॉलीवुड में बनाई जा रही ये फिल्में असल में साउथ इंडियन फिल्मों की ही कॉपी है। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंटरनेट का प्रभाव बढ़ा, वैसे ही लोगों को यह समझ आने लगा कि जिन फिल्मों को वो बॉलीवुड का मास्टरपीस समझ रहे थे, वो असल में बॉलीवुड की ओरिजिनल फिल्म है ही नहीं। साथ ही जो फिल्में ओरिजिनल होती भी थी, उनमें लोगों को कंटेंट ही नजर नहीं आता था। और फिर यही से लोगों का ध्यान बॉलीवुड के इन कॉपीड फिल्मों से हटकर साउथ की ओरिजिनल फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, आए दिन ड्रग केसेस और बॉलीवुड स्टार्स का रूड बिहेवियर, ये सब चीजें भी बॉलीवुड के पतन का अहम रीजन बनी, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से ही लोगों ने बॉलीवुड एक्टर्स से मुंह फेरना शुरू कर दिया था। खैर, ये तो बात हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री के द्वारा की गई गलतियों की, लेकिन चलिए अब हम उन रीजंस के बारे में बात करते हैं जो कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कामयाबी में मास्टर स्ट्रोक साबित हुए। तो दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों को पैन इंडिया लेवल पर सक्सेसफुल बनाने के पीछे जो एक चीज सबसे ज्यादा अहम रही, वो थी वहाँ के फिल्म मेकर्स का बड़ा विजन। दरअसल उन फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्मों से इंडियन कल्चर को कभी भी दूर नहीं होने दिया और हमेशा ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की जिससे कि आम भारतीय कनेक्ट कर पाएं। इसके अलावा हिंदी ऑडियंस के बीच में साउथ फिल्मों का ट्रेंड लाने में टीवी का योगदान भी बहुत ज्यादा अहम रहा। आपको याद होगा कि इंदिरा द टाइगर और मेरी जंग, वन मैन आर्मी, ये टीवी पर आने वाली कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्होंने हिंदी ऑडियंस को पहली बार साउथ इंडियन फिल्मों का चस्का लगाया था। और इन्हीं फिल्मों की ही बदौलत हिंदी सिनेमा जगत में साउथ फिल्मों के आने की शुरुआत हुई थी। साउथ इंडियन फिल्मों को अपने स्टेट से बाहर एक बड़े लेवल पर ले जाने की जिम्मेदारी सबसे पहले डायरेक्टर एस शंकर ने संभाली, जिन्होंने रोबोट, शिवाजी द बॉस और अपरिचित जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाकर देश को यह मैसेज दिया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड के लेवल की फिल्में बनाई जा सकती हैं। और फिर इसके बाद से साउथ सिनेमा को आगे ले जाने की कमान एस राजामौली और प्रशांत नील जैसे दूसरे डायरेक्टर्स ने भी संभाली, जो कि इन फिल्मों को बेहतरीन स्टोरी व कमाल के वीएफएक्स और सीजीआई के दम पर बॉलीवुड से भी एक कदम आगे लेकर गए। इन सब के अलावा साउथ एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग स्किल, डाउन टू अर्थ नेचर, हम्बल बिहेवियर और उनकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें लोगों का फेवरेट बना दिया। और यही वजह है कि आज पैन इंडिया लेवल पर साउथ के ये एक्टर्स फैन फॉलोइंग के मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों, यही वो सभी रीजंस हैं जिनकी वजह से आज साउथ इंडियन फिल्में हमें बॉलीवुड से आगे निकलती हुई दिखाई देती हैं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।